हेलो एवरीवन, वेलकम इन कॉमर्स प्राइड। हमारे गवर्नमेंट बजट का सेकंड पार्ट आज हम कर रहे हैं। हम लोगों ने ये पढ़ा था गवर्नमेंट बजट क्या है, उसकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, उसके बारे में हम लोगों ने बात करी थी। तो क्या था हमारा गवर्नमेंट बजट, याद है कुछ? तो गवर्नमेंट बजट हमारी क्या थी? एक स्टेटमेंट थी। क्या थी हमारी? एक स्टेटमेंट थी जिसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है, प्रिपेयर करती है एस्टिमेटेड कितने उसको रिसिप्ट मिलने हैं और कितने उसके एक्सपेंडिचर होने हैं, कब? ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर। इट मींस एक साल का वो क्या कर रही है, बजट बना रही है, कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा आएगा, कहाँ कहाँ जाएगा। याद है मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? ग्रोथ एंड स्टेबिलिटी। क्लियर हुआ? आज जो हमारा टॉपिक है वो हमारा है कंपोनेंट्स का। कंपोनेंट्स किसके? गवर्नमेंट बजट के। गवर्नमेंट बजट की अगर हम बात करें, दो कंपोनेंट्स है जिसके बारे में हम बार बार बात करें और अभी बात करी थी। क्या? रिसिप्ट कितनी होनी है और कितने हमारे क्या होने हैं, एक्सपेंडिचर होने हैं। तो इधर देखो, कंपोनेंट ऑफ गवर्नमेंट बजट को हमने दो पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया। फर्स्ट क्या है? बजटेड रिसिप्ट, कि आपके पास कहाँ कहाँ से पैसा आएगा। दूसरा क्या है? बजटेड एक्सपेंडिचर, मतलब कहाँ कहाँ आप लोगों को पैसा लगाना है। अब देखो, बहुत सारे सोर्सेज हैं गवर्नमेंट के कि जहां जहां वो पैसा लगाती है, और बहुत सारे सोर्सेज हैं जहां जहां से पैसा आता है। हम एग्जांपल अगर लेके चलें, हम पहले रिसिप्ट की बात करते हैं। रिसिप्ट का मतलब आना। मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा आ रहा है, तो सबसे मेन सोर्स है वो क्या है? टैक्स। आता है ना गवर्नमेंट का टैक्स, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, जीएसटी, कितने सारे हमारे हैं। इससे क्या है, उनको कुछ ना कुछ रिसीव ही होता है, मिलता है। अब उसको रिसीव होगा तो वो क्या करेगी? लगाएगी भी सही। अब क्या सिर्फ टैक्स से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है? नहीं, और भी हमारे पास बहुत सारे ऐसे सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट को इनकम मिलती है। कौन कौन सी होगी? कोर्ट जाते हो, अगर वहां पे हमें कोई भी चीज बनवानी है तो उसकी फीस लगती है। कचहरी जाते हो, वहां आपकी मिलती है। डेथ सर्टिफिकेट, बर्थ सर्टिफिकेट, चालान करते हैं जब हम लीगली कुछ कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या हम ब्रेक कर देते हैं रूल्स वगैरह को, तो हमारे फाइन्स लगते हैं, होता है। स्ट्रीट होता है। ऐसे बहुत सारे और भी सोर्सेज हैं जहां से गवर्नमेंट को रिसिप्ट मिलती है। गवर्नमेंट की कितनी सारी कंपनीज हैं, पढ़ा था ना हम लोगों ने, नवरत्न, महारत्न, मिनी रत्न। तो इससे क्या, गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ तो अर्निंग मिलती होगी। इतनी बड़ी बड़ी अगर कंपनीज हैं तो उनके पास पैसा तो आता होगा ना। वही चीज है इसके अंदर। एक्सपेंडिचर मतलब पैसा लगाना। अब गवर्नमेंट देखो, वो भी ऐसा है कि वो पहले प्लान करके रखे कि मुझे यहाँ यहाँ इतना पैसा लगाना है। यहाँ यहाँ बोले तो एजुकेशन पे मुझे इतना लगाना है, रेल पे भी मुझे इतना लगाना है, हेल्थ पे मुझे इतना लगाना है, सब्सिडीज मुझे इतनी देनी है। तो कितने सारे हमारे पास, मतलब ये तो मैंने कुछ एग्जाम्पल लिए और भी बहुत सारे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करने में गवर्नमेंट का कितना सारा पैसा लगता है। ये पेंशन सिस्टम है, लगता है किसानों को अगर दिए जाते हैं, बहुत सारी स्कीम्स आती हैं जिसके थ्रू गवर्नमेंट हेल्प करती है, तो वो क्या फ्री की होती है? कितने सारे पैसा लगता है। तो गवर्नमेंट का क्या है, वो एक्सपेंडिचर है। बट कई जरूरी नहीं है कि सारे प्लान्ड हो। कई बार क्या होता है, हमारे अनप्लैंड भी हो जाते हैं। अनप्लैंड का मतलब क्या है? हम लोगों ने सोचा समझा नहीं था। जस्ट लाइक कुछ भी लगा लो, फ्लड आ गया, वो एरिया क्या हो गया, बिल्कुल डैमेज हो गया। तो वहां पे क्या, उसके डेवलपमेंट पे लगाना नहीं पड़ेगा। अगर हम लेटेस्ट एग्जांपल लेके चलें तो हमारा जो आजकल चल रहा है कोरोना। अब गवर्नमेंट ने जो बजट बनाया था, जब स्टार्टिंग में आया था हमारा, क्या हमने कोरोना के ऊपर पैसा सोचा था लगाएंगे, लेकिन हमको लगाना पड़ा था। तो ये सारा क्या है, अनप्लैंड। इसका मतलब क्या है, जो हमारा एक्सपेंडिचर है वो प्लान्ड भी हो सकता है और अनप्लैंड भी हो सकता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब टेंशन ना लो, एक एक करके हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये सिर्फ मैंने आपको गो थ्रू करवाया कि हमारे कंपोनेंट्स क्या हैं। अगर हम बेसिकली करें, कंपोनेंट्स हमारे गवर्नमेंट बजट के दो हैं। एक हमारे रिसिप्ट हो रही है, दूसरी हमारी क्या हो रही है, एक्सपेंडिचर हो रही है। रिसिप्ट का मतलब क्या होता है, हमारे पास पेमेंट आ रही है, गवर्नमेंट ले रही है। अब गवर्नमेंट के पास जब पैसा आएगा तो वहां पर हम उनको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। किस किस में करा? रिवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट। रिवेन्यू रिसिप्ट का मतलब यहाँ पर क्या है, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है लेकिन उसकी वजह से किसी भी तरीके से एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, वो हमारा क्या है, रिवेन्यू रिसिप्ट। हमारा कैपिटल रिसिप्ट क्या होगा, जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा।
ये आपने क्यों दो पार्ट में डिवाइड किया? अब एक नॉर्मल से आप एग्जांपल लेके चलो, अगर मान लो गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, हमने उसको सैलरी दी, उससे क्या इफेक्ट पड़ा? आपकी कुछ बड़ी एसेट लाइबिलिटी कम हुई, कुछ इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। लेकिन आपने बिल्डिंग ले ली, बिल्डिंग लेंगे तो क्या होगा? एक्सपेंडिचर होगा। हम किसकी बात कर रहे हैं? रिसिप्ट की। और हम लोगों ने सैलरी की बात करी, वो भी किसकी थी? एक्सपेंडिचर की। अब नॉर्मल सी बात, अब हम बात कर रहे हैं रिसिप्ट। रिसिप्ट में क्या होगा? गवर्नमेंट के पास आएगा, आएगा क्या? टैक्स। अब टैक्स आया, हमारे पास पैसा आया, नॉर्मल सी बात है, मतलब गवर्नमेंट के पास पैसा है। अब क्या मैं ये कह सकती हूँ भाई ये तो मेरा, भाई मैंने पैसा दिया था टैक्स का, ये सड़क मेरी हो गई? नहीं कह सकती ना। लेकिन अगर मान लीजिए गवर्नमेंट किसी भी तरीके से उसकी एस्टेट से होती है, जस्ट लाइक आप ये लगा लो, एस्टेट का मतलब क्या है कि कोई भी प्रॉपर्टी है उसका कोई भी जो लीगल है वो टेंडर नहीं है या उसका कोई ओनर नहीं है, तो वो किसके पास आ जाएगी? गवर्नमेंट के पास आ जाएगी। अब उससे जो इनकम जनरेट होगी तो आपको नॉर्मल सी बात है, तो आपको कुछ ना कुछ आपकी एसेट इंक्रीज भी हो रही है ना। तो वही सारी चीजें इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे। तो पहला क्या है? रिवेन्यू। रिवेन्यू के अंदर आपका क्या हो जाएगा? जिससे आपकी एसेट और लाइबिलिटी पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। उसके बाद क्या आ जाएगी? कैपिटल रिसिप्ट। कैपिटल रिसिप्ट कौन सी हो जाएगी? जिससे आपकी किस पे? एसेट और लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। जैसे मान लो मैंने लोन ले लिया, बोरोविंग्स हम लोगों ने कर ली, आज ही तो कल मुझे पे करना है, तो मेरी लाइबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। ठीक है, रिकवरी कर ली लोन की, अब पैसा तो मेरे पास आया, अब लोन दे रखा था, अब रिकवरी कर लिया, पैसा तो हमारे पास आ रहा है, तो इससे क्या हो रहा है? मेरी एसेट पे इफेक्ट पड़ रहा है ना। गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्टमेंट कर दिया, गवर्नमेंट ने डिसइन्वेस्ट कर दिया, जिससे उसके पास पेमेंट तो आई, लेकिन पेमेंट आने से वो थोड़ा ना हो जाएगा। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत यहाँ तक? उसके बाद आ जाओ हमारे किस पे? एक्सपेंडिचर पे। एक्सपेंडिचर के अंदर क्या है? एक हमारा क्या है? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर है, दूसरा मेरा क्या है? कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कॉन्सेप्ट चेंज नहीं होगा, बस वहां पर हमारा क्या था? रिसिप्ट। आप लोगों ने पहले एग्जाम्पल भी इसी का उठाया था, जैसे सैलरी का उठाया था, वो क्या था? रिवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि गवर्नमेंट का पैसा लग रहा है। और उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर है। कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आपका क्या आएगा? यहाँ पर गवर्नमेंट का पैसा जो लगेगा उससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ेगा। हम लोग इसकी बात कर रहे थे, क्या हमारे रिसिप्ट हो रहा है और क्या हमारा क्या है? एक्सपेंडिचर है। अब जो बात आ रही है, अभी हम लोगों ने इसकी भी बात करी थी कि जो तुम्हारा रिवेन्यू रिसिप्ट है, जो इस पे एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ता। कैपिटल रिसिप्ट जिस पे एसेट और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, चाहे वो रिसिप्ट हो चाहे वो एक्सपेंडिचर। हम लोगों ने इसका एग्जाम्पल भी लिया था। अब हम पढ़ रहे हैं इसको डिटेल में। जो आपके रिवेन्यू रिसिप्ट है उसके अंदर हम लोगों ने दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। एक है आपका टैक्स रिवेन्यू, एक है नॉन टैक्स रिवेन्यू। मतलब आपके पास जो पैसा आ रहा है, आपके पास यहाँ पर मैं गवर्नमेंट को लेके चल रही हूँ, गवर्नमेंट का बजट चल रहा है, तो गवर्नमेंट के पास जो सा पैसा आ रहा है, या तो वो कहाँ से आएगा? टैक्स से आएगा या फिर नॉन टैक्स से आएगा। हमने दो पार्ट में इसको क्या कर दिया? डिवाइड कर दिया। तो सबसे पहले बात कर रहे हैं टैक्स की। तो टैक्स क्या होता है? टैक्स एक ऐसी लाइबिलिटी होती है, क्या होती है? एक ऐसी लाइबिलिटी होती है जो कि अब मान लो कि पर्सन को पे करनी ही करनी है, अब उसके बदले में कुछ देना ना दे, मतलब कुछ ना कुछ हम नहीं देंगे, मतलब ना ही आपका रिटर्न में कुछ जाएगा या ऐसा कोई भी सिस्टम नहीं होता। ठीक है, तो यही चीज क्या होगी? आपकी टैक्स होगी। तो यहाँ पर जो टैक्स की बात की गई है, हमने दो कैटेगरीज में उसको डिवाइड किया है। एक तो क्या है? डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या है? इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए, अगर आप बुक में देखते हैं तो रिग्रेसिव प्रोग्रेसिव भी आपके दो हैं, वो मेथड है आपके टैक्स के टाइप नहीं है। मेथड एक अलग चीज है और टाइप एक अलग चीज है। अब यहाँ पर हम उसी क्या कर रहे हैं? टाइप की बात कर रहे हैं। पहला क्या है? डायरेक्ट टैक्स। इसका मतलब डायरेक्टली वही लाइबल है। अगर मान लो कि मैं कमा रही हूँ तो डायरेक्टली मैं लाइबल हूँ पे करने के लिए, तो वो क्या हो जाएगा? डायरेक्ट टैक्स की मैं किसी और पे बर्डन ट्रांसफर नहीं कर सकती। इसका एग्जांपल ले लो इनकम टैक्स। अब जितनी मेरी अर्निंग है वो पांचों जिस भी हेड में आती है, तो हम टोटल करेंगे अपने पांचों हेड को, उससे जितने भी मेरा टैक्स निकलता है वो मैं ही लाइबल हूँ पे करने के लिए। मैं ये नहीं कह सकती कि मेरी फ्रेंड पे कर देगी, मेरी सिस्टर पे कर देगी, या कोई भी अननोन पर्सन है वो पे कर देगा, मैं नहीं कह सकती। बट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? उस पर हमारी बर्डन क्या होती है? दूसरे की तरफ ट्रांसफर हो जाती है। इसका मतलब हमारा क्या है? जीएसटी, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। अब ये आपका मार्कर है, इसका जो प्राइस है
प्राइस के अंदर टैक्स लिखा हो, कभी ध्यान से देखा हो तो वहाँ लिखा होता है ऑल टैक्स आर इंक्लूडेड। इसका मतलब क्या हो गया, जो हमारा मैन्युफैक्चर था उसने अपने टैक्स की बर्डन हमारे पास ट्रांसफर कर दी। अब इनडायरेक्टली तरीके से हम क्या कर रहे हैं, टैक्स पे कर रहे हैं। इसके अंदर तो नहीं कर रहे थे ना। अब जो वही है मैन्युफैक्चर है, उसकी जितनी भी इनकम होती है उसके ऊपर जो भी वो टैक्स देगा, वो डायरेक्ट टैक्स है, वो हमारे पे नहीं देता। उसकी इनकम है वो डायरेक्टली अपना टैक्स देगा, लेकिन जो ये मार्कर का प्राइस है इस पे जो टैक्स है वो क्या हो गया, हमारे पर आ गई ना। हमारा हम क्या, देखो इस मार्कर पे हमको क्या पता कितना टैक्स लगा होगा, है ना। तो ये किसके अंदर आ जाएगा, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स का अगर आप एग्जांपल लेते हो तो आप इनकम टैक्स बोल सकते हो, इनडायरेक्ट का जीएसटी बोल सकते हो। लेकिन अभी हम लोगों ने बात करी थी, इसके दो मेथड भी थे, प्रोग्रेसिव और रिग्रेसिव। प्रोग्रेसिव टैक्स का मतलब ये होता है जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ने लग जाती है वैसे वैसे आपकी टैक्स रेट भी क्या होने लग जाता है, इंक्रीज हो जाता है। इंडिया के अंदर भी यही अडोप्ट किया गया है, क्योंकि इसमें मेनली है यहाँ पर इक्वलिटी नहीं है पुअर और रिच के अंदर, जिसकी वजह से अगर हम लोग इसको अडोप्ट नहीं करेंगे तो पुअर और भी ज्यादा क्या होने लग जाएगा, पुअर होने लग जाएगा। अब जो जैसा कमा रहा है उस हिसाब से वो टैक्स पे करेगा, ज्यादा कमाने लगेगा तो ज्यादा टैक्स पे करेगा। रिग्रेसिव टैक्स कौन सा होता है कि जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी ना वैसे वैसे टैक्स रेट क्या होने लग जाएगी, कम होने लग जाएगी। हर कंट्री अपना अलग अलग अडोप्ट करती है, ये सिर्फ मेथड है, लेकिन जो टाइप है वो क्या है, डायरेक्ट टैक्स और आपका क्या है, इनडायरेक्ट टैक्स। ये तो आपका हो गया टैक्स रिवेन्यू की गवर्नमेंट कहाँ कहाँ से उसके पास पैसा आ रहा है, या तो कहाँ से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है, टैक्स से आ रहा है या तो डायरेक्ट टैक्स से आ रहा है या फिर क्या आ रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स से आ रहा है। उसके बाद आता है नॉन टैक्स रिवेन्यू। नॉन टैक्स रिवेन्यू का मतलब यहाँ पर क्या है कि जितनी भी आपकी अर्निंग हो रही है, मतलब गवर्नमेंट की जितनी भी अर्निंग हो रही है वो टैक्स को छोड़ के बाकी जगह से हो रही है। अपन लोगों ने एग्जांपल लिया था फीस का, हम लोग जाते हैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, डेथ सर्टिफिकेट बनवाने जाते हैं, डोमिसाइल बनवाने जाते हैं, हमारे जो ये जितने भी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं कोर्ट वगैरह में हम जाके करते हैं, तो ये सारे में हमको कुछ ना कुछ पे करना पड़ता है। जो पे करना पड़ता है वो फी तो होती है, तो गवर्नमेंट की क्या उससे अर्निंग नहीं होती, वो आपकी किस में आ जाएगी, फीस में। अब ये टैक्स में तो हम इंक्लूड नहीं कर सकते ना, ये कोई टैक्स तो है ही नहीं, तो ये क्या हो गया आपका फीस सिस्टम। उसके बाद क्या है, फाइन। फाइन के अंदर आपका क्या है, आप यहाँ पर देखिए कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन ब्रेक करते हैं अगर हम लोग, जस्ट लाइक आप ये लगा लीजिए अगर आप लोगों ने हेलमेट वगैरह यूज नहीं कर रखा और आपका चालान कट जाता है, तो ये सारा क्या है, एक फाइन ही तो लगता है। जो भी आप लीगल कोई भी रूल है उसको ब्रेक करने पे जब भी लगाया जाता है वो क्या होगा, आपका फाइन होगा। उसके बाद अगला क्या है, एस्ट्रीट। एस्ट्रीट के अंदर देखो एक एग्जाम्पल ले लीजिए, मान लो कोई भी एक पर्सन है, मतलब एक पर्सन है, उसका किसी भी कारण वजह, मतलब किसी भी वजह से उसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, बाय एक्सीडेंटली या कुछ भी हो जाता है। अब उसकी जितनी भी प्रॉपर्टी है उसका मतलब आगे कोई फैमिली नहीं है जो संभालने वाली हो या अपने अब उसकी ओनरशिप हो सके, तो वो क्या हो जाएगी, उसकी ओनरशिप गवर्नमेंट के पास चली जाएगी। तो वहाँ के जो एरिया का ओनर कौन हो जाएगी, गवर्नमेंट हो जाएगी। वहाँ से भी तो आप उसकी अर्निंग क्रिएट होती है ना, वही चीज़ है। उसके बाद कोई डोनेशन मिलता है या कोई ग्रांट मिलती है, आप देखो इतने सारे होते हैं, कभी फ्लड आ जाता है या कुछ हो जाता है तो हम लोग को ग्रांट्स वगैरह मिलते हैं, तो ये भी सारा आपके किसके अंदर आएगा, नॉन टैक्स रेवेन्यू रिसिप्ट के अंदर आएगा। उसके बाद इनकम फ्रॉम पब्लिक एंटरप्राइजेज। अब गवर्नमेंट की भी बहुत सारी एंटरप्राइजेज हैं बड़ी, जो अपन लोगों ने जस्ट अभी बात की थी, महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, इतनी सारी है, ऑयल की हो गई, रेलवे हो गई, इसके अंदर जो भी उसकी अर्निंग होगी वो भी आपकी क्या होगी, नॉन टैक्स रेवेन्यू होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत है, क्या है, फीस हो गया, फाइन हो गया, एस्टेट हो गया, डोनेशन हो गया और आपका क्या हो गया, पब्लिक एंटरप्राइजेज से जितनी भी आपकी इनकम जनरेट होती है। एक बार दोबारा देख लीजिए, सबसे पहले बात करी थी हम लोगों ने रिसिप्ट की, रिसिप्ट के अंदर रिवेन्यू और हमारा कैपिटल दोनों अलग अलग था। अभी जो हमने बात करी है उसका एक पार्ट उठाया था, हमारा क्या उठाया था, रिवेन्यू रिसिप्ट को उठाया था। रिवेन्यू रिसिप्ट को फर्दर दो पार्ट में हम लोगों ने डिवाइड किया था, टैक्स रिवेन्यू और नॉन टैक्स रिवेन्यू। टैक्स रिवेन्यू के अंदर क्या आएगा आपका, डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा क्या आएगा, इनडायरेक्ट
टैक्स आएगा। उसके बाद हमारे नॉन टैक्स में हमने फी लिया है, फाइन लिया है, एसजीट लिया है, डोनेशन लिया और इनकम फ्रॉम पब्लिक इंटरप्राइजेस लिया। ये तो हमारा सारा क्या हो गया, रिवेन्यू का हो गया। अब हम बात कर रहे हैं कैपिटल रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ता है, उसमें सबसे पहले इन्होंने दे रखी है रिकवरी ऑफ लोन। अब लोन वगैरह दे रखे थे गवर्नमेंट ने, अब वो लोन की अगर रिकवरी कर रही है मतलब बैक लेकर अपने वापस लेगी तो उससे क्या हो जाएगी, उसकी एसेट पे इफेक्ट पड़ेगा, ऑटोमेटिकली उसकी एसेट्स क्या हो जाएंगी, कम हो जाएगी। पड़ा ना इफेक्ट, तभी तो हम लोगों ने कैपिटल पे लिया। दूसरा हम लोग किसकी बात कर रहे हैं, बोरोविंग्स की बात कर रहे हैं। अगर आप कोई भी लोन वगैरह ले रहे हो, अगर अभी तो आपके पास पैसा आ रहा है, अभी तो आपके पास रिसिप्ट हो रही है, आज नहीं तो कल पे तो करना है, इट मीन्स आपकी लाइबिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। फर्क पड़ा ना एसेट और लाइबिलिटी पे। और थर्ड आपका क्या है, अदर रिसिप्ट। अदर रिसिप्ट में मेनली लेके चलते हैं हम डिसइन्वेस्टमेंट को। डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब यहाँ पर क्या है, कोई गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी थी, गवर्नमेंट ने उसकी ओनरशिप छोड़ दी है, किसको दे दी, प्राइवेट सेक्टर को दे दिया। मतलब कि जो पब्लिक सेक्टर से वो किसकी तरफ चली गई है, प्राइवेट सेक्टर की तरफ चली गई। फ्री की तो जाएगी नहीं, तो जितने भी पेमेंट करेगा प्राइवेट सेक्टर उसको पेमेंट करेगा पब्लिक को। अब पेमेंट तो आई मतलब रिसिप्ट तो आई, लेकिन हमारी एसेट्स पे तो इफेक्ट पड़ा ना। जब भी डिसइन्वेस्टमेंट होगी तो गवर्नमेंट की क्या हो जाएगी, एसेट्स रिड्यूस हो जाएगी, तो एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट पड़ा। यहाँ पर जो हम लोगों ने बात करी सारी किसकी करी, रिसिप्ट की। कैपिटल रिसिप्ट के अंदर हम लोगों ने किसको लेके चला, रिकवरी ऑफ लोन को लेके चले, बोरोविंग्स एंड अदर लायबिलिटीज को लेके चले और अदर रिसिप्ट्स को लेके चले। अब हम बात कर रहे हैं बजट के एक्सपेंडिचर की। अभी तक हम लोगों ने रिसिप्ट की बात करी थी, रेवेन्यू से हुआ था, कैपिटल से हुआ था। रेवेन्यू को फर्दर हम लोगों ने डिवाइड किया था टैक्स और नॉन टैक्स में। उसके बाद टैक्स को हम लोगों ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स में डिवाइड किया था। नॉन टैक्स के अंदर हम लोगों ने शीट लिया था, हमारे फीस ली थी, फाइन लिया था, इनकम फ्रॉम पब्लिक एक्सपेंडिचर लिए, सॉरी एंटरप्राइजेस ली थी। ये तो हमारा सारा किसकी बात हुई थी, रिसिप्ट की हुई थी। उसके बाद कैपिटल रिसिप्ट की जब बात हुई थी हम लोगों ने बोरोविंग्स ली थी, साथ साथ रिकवरी ऑफ लोन लिया था और डिसइन्वेस्टमेंट या अदर आप बोल सकते हो उसको लिया था। अब बात चल रही है हमारी किसकी, एक्सपेंडिचर की। एक्सपेंडिचर क्या है, खर्चा। अब गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पैसा लगाती है, इसको हमने फर्दर ना दो पार्ट में तो डिवाइड किया है, लेकिन दोनों की ना थोड़ी सी अलग क्लासिफिकेशन है। कैसे, या तो आप रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर में कर सकते हैं, या फिर प्लान और नॉन प्लान में कर सकते हैं। देखिए रिवेन्यू एक्सपेंडिचर तो अपना वही सेम कॉन्सेप्ट है जिससे हमारी एसेट्स और लायबिलिटी पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप लोगों ने जब एग्जांपल लिया था तो सैलरी का एग्जांपल लिया था कि रिवेन्यू रिसिप्ट में आएगा आपका, सॉरी एक्सपेंडिचर में आएगा आपका। उसके बाद कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर हम लोग अगर लेंगे तो हमारे कोई भी प्रॉपर्टी वगैरह अगर गवर्नमेंट परचेज कर लेती है, वहाँ हम सेल की बात कर रहे थे, परचेज करेगी तो उसका क्या होगा, एक्सपेंडिचर ही होगा ना, तो वो किसके अंदर आएगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर के अंदर आएगा। और आपका प्लान और नॉन प्लान के अंदर हम लोगों ने डिवाइड कर रखा है। प्लान के अंदर जब हम बात करेंगे तो इसका मतलब गवर्नमेंट ने पहले से ही सोच रखा है कि वो कहाँ कहाँ पर इन्वेस्ट करेगी। जस्ट लाइक ये लगा लीजिए, हाँ जी उसने इतने स्कूल खोलने हैं, इतने हॉस्पिटल खोलने हैं, इतने रेलवे में इम्प्रूवमेंट करनी है, मतलब पहले से एक्सपेंडिचर सारे के सारे सोचे गए हैं। प्राइमरी लेवल पर कितने होने हैं, सेकेंडरी लेवल पे कितने होने हैं, टेरिशरी लेवल पर कितने होने हैं, किस लेवल पर वो किस किस तरीके से एक्सपेंडिचर करेगी ताकि हमारी क्या हो, इकोनॉमी की ग्रोथ हो, वो पहले से सोचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद नॉन प्लान्ड के अंदर आपका क्या आ जाता है, जो पहले से हम लोगों ने सोच नहीं रखे। वो कई बार ऐसा होता है हम लोगों को ऐसे कहते हैं ना, घर में भी अगर हम बजट बनाते हैं तो थोड़ा सा अमाउंट ऐसे साइड में रखते हैं कि बाय चांस हमको कभी ज़रूरत पड़ जाए तो जो वो बाय चांस ज़रूरत पड़ जाए ना, तो वही है कि नॉन प्लान, हमें नहीं पता था कि ये खर्चा होना है बट हो जाता है, तो इसीलिए हमने इसको दो कैटेगरीज में डिवाइड कर रखे। आगे इसके फर्दर पार्ट्स नहीं है एक्सपेंडिचर के, वो सिर्फ हमारे उसके थे, रिसिप्ट के थे। तो आपका जो स्ट्रक्चर है या कंपोनेंट्स हैं उसको हम लोग कंप्लीट कर लिया। इसके बाद पढ़ेंगे बजट के बारे में कि बजट के आगे मतलब हमारा बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है, डेफिसिट है या सरप्लस है, इस चीज़ को लिंक करेंगे। ये लेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। अगर तुम्हें ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करो, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब